हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता तो चल गया ही होगा कि एलडीसी की जो भर्ती चल रही है उसमें ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो लिस्ट आई है वो लिस्ट आई है उसमें हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट की आई है। जो कलेक्टर के अंदर हनुमानगढ़ कलेक्टर के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है एलडीसी में उनकी आई है और उसके बाद में दौसा की आई है। तो उसमें जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी होंगे। जो भी एलडीसी के अंदर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सभी के लिए होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो चाहे वो अदर किसी डिपार्टमेंट के लिए हो, तो हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लें तो अच्छा होगा। क्योंकि अभी जो लिस्ट आई है आज 21 मई है और उनको जो टाइम दिया गया है दौसा और हनुमानगढ़ वाले को, तो वो टाइम दिया गया है 26 मई। तो मिनिमम 5 दिन दिए गए हैं। 5 दिन के अंदर ऑफलाइन होगी ज्वाइनिंग जो हो रही है वो ऑफलाइन होगी, वहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि फर्स्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो है फर्स्ट है सेकेंडरी अंक पत्र और प्रमाण पत्र। हमें सेकेंडरी मतलब 10th की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल और उसका सर्टिफिकेट चाहिए प्रमाण पत्र। और सेकंड जो है वो है सीनियर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट और 12th का ही सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए। फिर बीए या बीएससी जो भी की हो उसका मार्कशीट चाहिए और उसकी उपाधि प्रमाण पत्र जो डिग्री है वो चाहिए। और ये फोर्थ है, इसमें भी एमए या एमएससी की हो तो उसकी अंक तालिका चाहिएगी लास्ट ईयर की। और फिर यहाँ पर उपाधि प्रमाण पत्र जो डिग्री है वो चाहिएगी। और अन्य कोई और कुछ किया हो, अन्य योग्यता यदि कोई हो तो वो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र RSCIT। जो RSCIT की थी उसका सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। तो आप ये सेट तैयार कर लीजिएगा पहले से ही जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र। जो जाति प्रमाण पत्र होता है जो ST SC OBC, तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद में ये अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र है, जहाँ से अपने लास्ट बार जहाँ से एजुकेशन प्राप्त की है कॉलेज से, तो वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगाया होगा तो वो वाला चाहिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पूर्व का ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि 2 हमें चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो गजेस्टेड ऑफिसरों से सिग्नेचर किए हुए हों। और नेक्स्ट है विवाह शपथ पत्र प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति। अगर विवाह का अगर कोई सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी। और फिर नेक्स्ट है 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने या न होने का शपथ पत्र। यहाँ पर ये इसका भी शपथ पत्र चाहिए होगा। नेक्स्ट है दहेज न लेने का शपथ पत्र। दहेज ना लेने का भी शपथ पत्र लगेगा। फिर पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, जो भी परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आपकी डाक पहुँचती है उसका पता देना होगा। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र। जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा। फिर उसके बाद में पते का प्रमाण पत्र तथा बिजली पानी टेलीफोन के बिल आधार कार्ड वाहन लाइसेंस। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना पड़ेगा चिकित्सा अधिकारी से। फिर उसके बाद में पुलिस सत्यापन हेतु शपथ पत्र चाहिएगा। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो करवाना पड़ेगा। धूम्रपान न करने संबंधी शपथ पत्र चाहिए होगा। उसके बाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए, अगर कोई पहले से ही जॉब कर रहा है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और नियत वेतन फिक्स पे पर कार्य करने की सहमति कि जो एलडीसी हमें जो देने वाली है जितने पैसे देने वाली है तो उसमें कितने पैसे जो फिक्स पे है उस पर हमें सहमत है या नहीं है उसका भी हमें प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे फ्रेंड्स। तो ये सभी को तैयार करने जो भी एलडीसी से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थैंक यू।